हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पर थे, व्यवस्था का काल है, यानी व्यवस्था की परीक्षा में थे। शुरुआत, तीसरा पॉइंट था, इसकी शुरुआत क्या हुई, जहाँ पर मनुष्य जाति गिर गया था, मनुष्य जाति का नाश हुआ था आदम के वजह से और इज़राइल के वजह से। आमीन। और उन्होंने देखा कि सामर्थ्य के काम परमेश्वर के मिस्र से बाहर आने समय सारी चमत्कार देखे, फिर भी मनुष्य का विश्वास नहीं था, है ना, कुड़कुड़ाने लगे थे, है ना। फिर चौथा पॉइंट है, परीक्षा क्या थी कि मूसा की व्यवस्था को मानना है, 10 आज्ञाएं हैं। और पांचवा, परमेश्वर का मकसद क्या था कि इज़राइल देश को परीक्षा ले, क्योंकि जब से इब्राहिम चित्र में आता है तो परमेश्वर का ध्यान इज़राइल देश पर ही था, है ना। इसलिए यीशु मसीह जब भी आया वो कहता है मैं यहूदियों के लिए आया हूँ, है ना। तो उस समय व्यवस्था के लिए खास चल रहा था समय। तो परमेश्वर का मकसद क्या था कि लोग आराधना करें इज़राइल के लिए, है ना, इज़राइल के परीक्षा लेने के लिए, है ना, और ताकि परमेश्वर मसीहा को आगे लेकर आए इब्राहिम जाति के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि ये 4 कालों में मानव जाति नाकामयाब हुआ है ना। तो इज़राइल के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था का काल चालू हुआ, जहाँ पर 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी, है ना। यहाँ पर भी बलिदान जारी ही था, लेकिन, है ना, बलिदान से ही पाप को क्षमा हो जाती थी, है ना। और उत्पत्ति 3:15 में दिया है कि इस आदम के द्वारा ही मसीहा का उत्पादन होने वाला है, और वो अब्राहम के द्वारा, आदम से अब्राहम के द्वारा ही वो वंश से आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और पूरा पुराना नियम जो है इसी काल के लिए लिखा गया था कि व्यवस्था के द्वारा सारा संसार जाने कि वो लोग दंड पाएंगे, बिना क्या कहते हैं, व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता, है ना। आप पूरा बाइबल में जैसे पढ़ते रहेंगे पुराने नियम में कि आप देखेंगे कि कर्मों से, व्यवस्था से कोई आदमी बच नहीं सकता। कि आप कितना बकरा मारेंगे, कितना बलिदान देंगे, कितना क्या क्या फोड़ेंगे, है ना, आपके पाप तो क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि कर्म से आदमी पापी है आदम से। आमीन। तो इसलिए यहाँ, है ना, आप रास्ते पे चलते रहेंगे, नहीं ठीक, आप रास्ते पे चलते रहेंगे, किधर भी मन भटकता रहता है, पाप होता है ना। इसीलिए कहता है हमारा मन ही भ्रष्ट है। कितना भी आप अच्छे बड़े पास्टर होंगे, प्रेरित होंगे, इसलिए रोज क्षमा मांगनी है प्रभु से हमारे पापों के लिए, है ना। रात को सोते समय, प्रभु आज जाने अनजाने में कुछ गलती हुई, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, नाकामयाबी मरुभूमि में, है ना, कुड़कुड़ाने लगे, बलवा करने लगे। दूसरा नंबर, यहोशू के नीचे भी वो चुक गए, न्यायियों के नीचे चुक गए, हमने देखा, राजाओं के नीचे चुक गए, सॉल उसमें से इतना बड़ा राजा था। पांचवा, वो बंदुआई में लेकर गए बाबिलोन में, वहां पर भी ये लोग बदमाशी करने लगे, है ना। फिर वापस पुनर्स्थापित में आए एजरा के समय, मंदिर बांधने, फिर भी नाकामयाब हुए, है ना। और कहाँ नाकामयाब हुए, मसीहा, हमारे मसीहा के लिए स्वयं नाकामयाब हुए, हमें मसीहा को भी इनकार किया है, हमें। तो मानव जाति इनकार करते ही आया है ना, चीजों का नाकामयाब होते आ रहा है। नंबर 8वां पॉइंट, इसका न्याय क्या था, इज़राइल के लिए न्याय दिया परमेश्वर ने कि यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया जाएगा, है ना, ये व्यवस्था से बाहर आने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा न्याय है कि इज़राइल देश के प्रति न्याय किया जाएगा, उनके वहां से परमेश्वर का राज्य छीन लिया गया, है ना। और क्योंकि पहले आप देखते हैं यहूदियों के लिए यीशु मसीह आया, बाद में हम देखते हैं प्रभु कहता है अब हम अन्य जातियों के पास जाएंगे, है ना। तो दूसरा, परमेश्वर ने वो राज्य अन्य जातियों के लिए भी घुमा दिया, है। तो ये न्याय परमेश्वर ने लिया इस मुद्दा, व्यवस्था के मुद्दे पर, है ना। और 70वीं सदी में आप देखते हैं वो मंदिर का नाश हुआ यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि यहूदियों ने मसीहा को नहीं पहचाना और वहीं पर झगड़ा हो रहा था। इज़राइल देश, है ना, आज के दिन भी आप देखते हैं, पर दूसरे आगमन से पहले अभी बहुत कुछ होने वाला है वहाँ पर। अभी भी आप देखते हैं
गई बार हम परमेश्वर की अनुग्रह से गए थे इजराइल, एक आदमी दाऊद का कब्र है वहां पर, वो दाऊद के कब्र पे सर पटक रहा है। उसका अर्थ क्या है? वो तो यहूदी है ना, यही प्रॉब्लम है। मतलब अभी भी रीति रिवाज में जी रहे हैं, जबकि यीशु मसीह मर के गया है वहां पर यरूशलेम में। तो अभी भी ऐसे काले पहने हुए वो ऐसा दाऊद के कब्र के ऊपर सर पटक रहा है, जैसे कि वो पश्चाताप कर रहा है। तो दाऊद को क्या बनाया उसने मालूम नहीं। तो हम देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। तो वो हमारे जो गाइड थे बोलते अरे चल रहा है ये सब इधर। तो आज के दिन भी ऐसा है, बोलते ना यीशु जिन्होंने मुझे भेदा है वो देखेंगे। आज भी ऐसा ही है। अभी एक दिन ऐसा आएगा ये लोग पछताएंगे कि अरे हम यीशु को क्या क्या बोलते थे। और संसार के लोग भी जो भी यीशु को नाम रखे हैं कि खाली नबी है, खाली ये है वो है, वो भी पछताएंगे। इसलिए आज के दिन यीशु भी सब पर दया करता है, लेकिन अलग अलग तरीके से दर्शन में आता है ना। गए बार हम बता रहे थे कि जेल में एक आतंकवादी को दर्शन में आया और वो पश्चाताप किया उसने। तो परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा दयालु, वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। आमीन। अभी हम आएंगे छेवा काल, व्यवस्था का काल हुआ। व्यवस्था से भी मानव जाति चूक गया है ना, हार गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए मूसा के समय कितने बड़े बड़े चमत्कार देख के भी लोग कुड़कुड़ा देते। अभी छेवा काल है अनुग्रह का काल, जो और ये काल में आज हम जी रहे हैं। बोलो अनुग्रह का काल। हाँ, तो ये अनुग्रह के काल में आज हम जी रहे हैं। आमीन। और ये काल है मत्ती 3:1 से, मत्ती 3:1 से प्रकाशित 19:10 तक। ये पूरा अनुग्रह का काल है। यानी आज का जो काल है अभी अनुग्रह का काल चल रहा है। अब लिख सकते हैं मत्ती 3 अध्याय से लेके प्रकाशित 19 तक ये चल रहा है। इसका नाम इसीलिए रखा है कि परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा, ये लिखा है यूहन्ना 1:16 में, है ना। मूसा से तो व्यवस्था आई, लेकिन अनुग्रह से यीशु मसीह अनुग्रह के द्वारा आया। हालेलुया। तो पूर्ण रूप से प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमारे यहाँ दिया है। यूहन्ना 1:16 पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 1:16 में क्या दिया है देखो, यूहन्ना 1:16-17। यूहन्ना 1:16-17। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। वचन वाचा यूहन्ना 1:16-17। पहले यूहन्ना, हाँ पहले यूहन्ना नहीं, यूहन्ना। यानी यहाँ क्या दिया है? अनुग्रह का काल है। यूहन्ना 1:16-17। त्याच्या पूर्णतेतून आपणा सर्वांना कृपेवर कृपा मिळाली आहे, कारण नियमशास्त्र मोशेच्या द्वारे देण्यात आलं होतं, कृपा व सत्य हे येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देण्यात आलं। हालेलुया। यानी व्यवस्था मूसा ने दिया, लेकिन अनुग्रह यीशु मसीह लेकर आया। तो ये काल में हम जी रहे हैं, अनुग्रह के काल में। यानी आप व्यवस्था से उद्धार नहीं पा सकते, या कर्म करने से उद्धार नहीं पा सकते, खाली पैर जाने से उद्धार नहीं पा सकते। बहुत सारे लोग खाली पैर जाते हैं, है ना। किसी को हम दोष नहीं देना चाहते, लेकिन हम भी ऐसे थे। कोई उल्टा चलते हैं पीछे, देखा है आपने? कोई हमारे चर्च में भी होता है कभी। कोई घुटने टेक कर चलते हैं, कहते मेरे को उद्धार मिलेगा। कुछ नहीं, प्रभु देखता है हमारे हृदय को, है ना। प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा, है ना। कितनी सारी चीजें हैं इस दुनिया में, आप देखेंगे क्या क्या लोग कष्ट करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे उद्धार पाने के लिए। मोक्ष नहीं पा सकते जब तक आप यीशु मसीह को नहीं पा सकते। हालेलुया। इतने आसान सी बात है। यीशु ने कहा मैं द्वार हूं, मेरे सिवाय होकर कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। कितना आसानी से उसने कहा है। हालेलुया। तो यहाँ नाम अनुग्रह का है। दूसरा, इसका समय क्या था? परमेश्वर के राज्य के प्रचार, यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर
परमेश्वर यीशु के दूसरे आगमन तक ये काल है, अभी बाकी है। आमीन। इसका समय अभी बाकी है और जारी है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा से लेकर यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा, तब तक अनुग्रह का काल चालू रहेगा। आमीन। यीशु मसीह ने शुरुआत किया 30वीं सदी में शायद, है ना, प्रचार करना, और अनुग्रह तब तक खत्म नहीं होगा, है ना, जब तक कि ये प्रकाशित वाक्य का क्षेत्र है, हम आगे पढ़ेंगे, है ना, जब तक कि 10 राज्य है ये रोमानी राज्य में विरोध में नहीं आने वाले हैं, जब मसीह विरोध आने वाला है, उसके बाद ही अनुग्रह का काल चला जाएगा। हालेलुया। तो ये टोटल आप देखेंगे, हमने अभी कितने काल पढ़े? 6वें पर है ना। पहला काल था पवित्रता का, है ना, उसका समय हमें पता नहीं था, ये लिख सकते हैं आप। अभी पहला काल पवित्रता, ऐसा ही हम सारांश में देख रहे हैं कितने साल हो गए टोटल, देखो। दूसरा काल था विवेक का 1656, आप लिख सकते हैं, दूसरा काल 1656। तीसरा काल मनुष्य का सरकार का 427 साल, नूह के समय। चौथा काल वायदों का काल था 430 साल मिस्र देश में। पांचवा काल व्यवस्था का काल था 1718 साल, यूहन्ना बपतिस्मा के तक, मूसा तक, और मूसा से लेके प्रकाशित वाक्य तक अभी अनुग्रह का काल है 1930 साल। यानी ये लिखा गया है 1960 में, तो 2000 साल पकड़ो, 2000 साल। तो इसीलिए बोलते हैं ना 2000 साल पहले यीशु आया था, है ना। तो आप टोटल मारेंगे तो 6200 साल होते हैं। उसका मतलब निर्माण हुआ संसार का अप्रोक्सीमेट 6200 साल। हालेलुया। तो 6200 साल तक या 7000, है ना, 4000 साल सो आदाम से यीशु तक था, 2000 साल यीशु से उसके दूसरे आगमन तक होगा, तो 6000 साल, 6200 साल। हालेलुया। नंबर तीसरा पॉइंट है इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत यहाँ पर है कि शैतान हरा दिया गया है क्रूस पर और सामर्थ छीन लिया गया, ताकि जो भी विश्वासी उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं इस काल में कि अन्य जाति हो या यहूदी हो या कोई भी जाति वाला हो, सबको मोक्ष मिलेगा। हालेलुया। लेकिन व्यवस्था में हम देखते हैं खास लोगों को व्यवस्था करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, ये करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं अनुग्रह में जो कोई यीशु मसीह पर क्रूस पर नजर डालेगा वो बच जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर रोमियो कहते हैं जो अपने मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा और गाड़ा गया, वो बच जाएगा। देखो अभी हमारा बचना अनुग्रह और विश्वास पर है। आमीन। तो चौथा मुद्दा परीक्षा क्या है? अभी इसमें परीक्षा क्या है? अनुग्रह के काल में पता क्या है? अभी परीक्षा पर में यीशु का सुसमाचार विश्वास से चलना चाहिए। यह मनुष्य की परीक्षा है। अभी भी सब लोग नहीं सुन रहे हैं। आप किसी को बोलेंगे तो बोले ये क्या पागल है, क्या विश्वास से हमको कर्म करना है। तो ये अभी भी परीक्षा चालू है अनुग्रह की। क्या परीक्षा है? कि हम सुसमाचार विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, लेकिन सभी नहीं कर रहे हैं। अभी भी परीक्षा है मनुष्य जाति की, इसलिए हम घूमते जाते हैं ना सब जगह सुसमाचार देने के लिए, है ना, मानव जाति के लिए। पांचवा मुद्दा परमेश्वर का मकसद क्या है इसके लिए? कि सारा मानव जाति का नाश न हो। हालेलुया। अभी परमेश्वर का मकसद है मानव जाति का नाश न हो। 6वां पॉइंट है परमेश्वर ने क्या साधन लिए इस मकसद के लिए? सुसमाचार प्रचार करना है ना, और कलीसिया जो है कलीसिया को बनाना है। जो यीशु में विश्वास करते हैं वो कलीसिया बन जाती है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु वरदान वाले व्यक्तियों को इस्तेमाल करता है। सभी लोग जो वरदान से हैं वो कलीसिया में काम करते हैं। स्वर्गदूतों को भी इस्तेमाल करते हैं, और सारे जो उद्धार पाने वाले लोग हैं सुसमाचार दे रहे हैं।
तो ये मकसद है प्रभु का, साधन। हम सब साधन है अभी। हमें इसमें स्वर्गदूत भी शामिल है। स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं सुसमाचार लेने के लिए। कभी हम गांव में जाएंगे, हमको लगता है कोई नहीं है, लेकिन वो आगे जाके मनुष्य के मनों को खोलते हैं कि सुसमाचार के लिए आओ, ये लोग आने वाले हैं। हमें ये कभी कभी बहुत से लोगों को पता नहीं है ना। यीशु मसीह आप देखते हैं ना, कितने लोग उसके पीछे आते थे, असल में स्वर्गदूत पहले से इनके कानों में डालते थे। तो यीशु मसीह के समय में सब पीछे भाग के आते थे। चमत्कार तो करता ही था वो, लेकिन स्वर्गदूत भी इसमें शामिल है। लेकिन स्वर्गदूत सुसमाचार नहीं दे सकते, सुसमाचार हमको ही देना है। भले वाले बोलो, सुसमाचार हमको ही देना है। प्रभु ने ऐसा होता तो वो बोलता है नहीं, स्वर्ग तुमको जरूरत नहीं है, स्वर्गदूत हमें दे देंगे सब। हालेलुया। तो सुसमाचार हमें रखा है, हम प्रभु यीशु के हाथ है और पैर है आज के दिन, है ना। तो जितना हमें करना है, अभी ये परमेश्वर ने हमें साधन बनाया है। नंबर 7, अभी इसमें नाकामयाबी क्या है, अभी बता सकते हैं इसमें नाकामयाबी क्या है। इतना सब होने के बाद, है ना, कि इजराइल लोग विश्वास नहीं कर रहे। आमीन। नाकामयाबी है कि इजराइल अभी तक यीशु मसीह को, है ना, ये नहीं देते हैं, है ना। बहुत से यहूदी लोग नहीं मानते। और सबसे पहला सुसमाचार इजराइल में गया है ना। यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था, है ना, लेकिन ये सुने नहीं। और इसीलिए पौलुस कहता है मैं अब अन्य जातियों के पास जाता हूँ। आमीन। तो ये अभी भी नाकामयाबी है। मानव जाति की अनुग्रह में हम जी रहे हैं, है ना। और पुरानी जो कलीसिया है ये भी चूक गई परमेश्वर में शुरुआत में। हम देखते हैं पौलुस के कलीसियाओं में, वहां पर भी झगड़े होते थे, है ना। झगड़े हो रहे, मैं पौलुस का हूँ, ये हूँ। तो अभी भी मानव जाति यहाँ पर अटका हुआ है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम बचे हुए हैं, है ना। बाकी सारे काल में क्या था, हाँ, दांत के लिए दांत, तलवार के लिए तलवार, है ना। अभी अनुग्रह की वजह से हम दया का जीवन जिए। प्रभु हमें बार बार बचाता है ना। 7वां मुद्दा है ना, यानी नाकामयाबी अभी भी चल रही है ना। सबसे पहले इजराइल में यहूदी लोग पूर्ण विश्वास नहीं कर रहे हैं। 8वां मुद्दा है, अभी इसका न्याय क्या होगा इस पाप के लिए। नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। इजराइल एक देश के प्रति 70वीं साल में नाश किया गया था, है ना। देखो, परमेश्वर का क्रोध इतना भी हमें, है ना, ये नहीं होना चाहिए कि अरे चलता है, परमेश्वर दयालु है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। परमेश्वर जब आक्रमण करता है और नाश करके छोड़ेगा, है ना। इसलिए इजरायली लोग आज पूर्ण दुनिया में बिखरे हुए हैं। क्यों बिखरे हुए हैं? क्योंकि 70वीं सदी में यरूशलेम मंदिर का नाश किया गया था। हमें और सभी लोग बिखर गए। और यर्मिया में दिया गया है, अंत के दिनों में मैं सभी को वापस लाऊंगा। तो इसलिए सभी का ध्यान इजराइल देश पर क्यों है? क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो एथियोपिया से यहूदी आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, सब आके इजराइल में बस रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि अंत में वो कनान देश इब्राहिम को देने वाले। सभी यहूदी लोग आज के दिन भी विमान में आ रहे हैं, है ना। पेपर में देते हैं और 2000 आते हैं, कोई 10,000 आते हैं, कभी कभी बताते नहीं हैं। तो सब लोग आके इजराइल में, क्योंकि उनकी भूमि थी, है ना। इसके वजह से ये लोग बिखर गए थे, क्योंकि परमेश्वर ने पहली बार जब मंदिर का नाश किया। तो इसके लिए ये न्याय परमेश्वर के यीशु के दूसरे आगमन तक जारी रहेगा, है ना। ये परमेश्वर पकड़, अगर जो कोई विश्वास नहीं करेगा जब तक पुनर्स्थापित नहीं होने वाला है। और एक बार यीशु मसीह दूसरे आगमन में आ गया, उस वक्त कोई रोक नहीं सकता परमेश्वर के क्रोध। तो तब तक परमेश्वर लोगों पर अनुग्रह और दया कर रहा है। तो ये अनुग्रह का काल है। बोलो, अनुग्रह का काल, है ना। तो इसीलिए आज हम देखते हैं, बोलते हैं ना, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। असली में परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि पश्चाताप करो, मैं आने वाला हूँ जल्दी, है ना। तो अभी भी न्याय, ये 8वां पॉइंट अभी चालू है। परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, लेकिन वो अनुग्रह है बोल के हम ना फायदा भी नहीं उठा सकते। जब जानते हैं तो सही जीवन जीना चाहिए। तो इसीलिए हम क्यों
बाहर निकलते हैं दूसरों को सुसमाचार देने कि मानव जाति का नाश न हो। हालेलुया। और 9वां पॉइंट है परमेश्वर का साधन क्या है छुटकारे के लिए। यही जो हम सुसमाचार दे रहे हैं अभी यही साधन है कि एक दूसरे को सुसमाचार, है ना, कि पुराने नियम में क्या हुआ था, विश्वास से आदमी बच सकता है और जो कोई क्रूस को अपनाएगा बच जाएगा, है ना। देखो हमारा आज के दिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हम इस संसार में क्यों हैं, है ना? और परमेश्वर की उपस्थिति और क्रूस ही बचा सकता है ना। कभी कभी बहुत मुश्किल होता है समझाने के लिए, है ना। कभी हम सोचते हैं क्या समझाए इनको, इतना संसार में डूबे हुए हैं, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी ना तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा मांगनी चाहिए ताकि कलीसियाओं में कि हमें कुछ नहीं करना पड़े, खुद ब खुद आदमी रोएगा क्या होगा। हालेलुया। ऐसे होता है। आप अब देखते हैं अमेरिका में, आप देखिए यूट्यूब में आज के दिन में हो रहा है, सभी लोग रोड पर समाचार सुन रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ है पहले। अभी नए नए प्रेरित आ गए हैं, एक लेडी है, 2 जेंट्स हैं, रोड पे समाचार चालू हुआ है और ऐसे चिन्ह चमत्कार देख के लोग हिल रहे हैं। आमीन। तो ये परमेश्वर का राज्य चाहिए क्योंकि इतनी संख्या है संसार में और प्रभु कहता है जब तक पूरे संसार में समाचार नहीं आता मैं नहीं आने वाला। हालेलुया। तो परमेश्वर का साधन आज के दिन के लिए यही है कि समाचार देते रहो और जो कोई विश्वास करेगा वो बच जाएगा, है ना। और ये कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र भेजा है और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। हालेलुया। तो आज के दिन तक अब हम अनुग्रह के काल में हैं, है ना। ये 6वां काल है, 6वां है ना, हमने पढ़ रहे हैं 6वां परीक्षा है। 6200 साल है, यानी जब से संसार का निर्माण हुआ इस काल में हमें उद्धार का मार्ग मिला है। देखो, यानी शुरुआत से प्रभु ने कितनी कोशिश की ये कालों में। तो आप पॉइंट्स जब पढ़ेंगे, इसीलिए हम इस पर ज्यादा जोर रहे थे। 7 काल है, अभी भी 7वां बाकी है। अभी समय है हमारे, कितना समय है पास्टर हमारे? 10 मिनट। हाँ, तो हो सके उतना करता हूँ, नहीं तो अगली बार ये करेंगे। तो ये 6 काल में हम चल रहे हैं, तो 6300 साल हो गए हैं, है ना। इसलिए कहते हैं अनुग्रह का साल 2000 साल चल रहे हैं। यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे। तो 2000 साल में आज के दिन हमारा कर्तव्य है कि मनुष्य जाति को बचाए। हर एक कलीसिया का कर्तव्य है, हर एक व्यक्ति का, लेडीज हो या जेंट्स हो या प्राचीन हो, कि हम सुसमाचार, हमारा सामर्थ है क्रूस, बोलो क्रूस। हाँ, हमारा सामर्थ हमारा बोल वचन नहीं है, क्योंकि हमारे बोल वचन से कोई नहीं बच सकता। हमें जो बचाना है वो यही बताना है कि इसमें क्या लिखा है, कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, क्रूस पर मरा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनुग्रह और मोक्ष पाएगा, है ना। रोमियो 10:17 में क्या कहा है हम पढ़ेंगे। देखो रोमियो 10:17। रोमियो 10:17। सो विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। और यहाँ पर कहाँ लिखा है 10 में, रोमियो 10:10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, बोलो मन से विश्वास किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह लज्जित न होगा। लज्जित न होगा। तो यहाँ पर क्या है, धार्मिकता से मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, वो बच जाएंगे। हमें तो इतना सा बात है। अगर जो हम किससे कहेंगे प्रभु मैं मेरे हृदय में विश्वास करता हूँ और मुंह से कबूल करता हूँ कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, धन्यवाद प्रभु, उसका मोक्ष हो जाएगा। हमें इतना से बात है। देखो, जो मुंह से बोलता है, दिल में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मेरा, धन्यवाद प्रभु तुम मैंने सारे पापों को क्षमा किया, तो वो बच जाएगा।
हालेलुया। तो कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। 13वां में दिखा है ना? तो विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। तो हमें बचा सकता है परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह का क्रूस। हालेलुया। इसमें जो भी दिया है वो यीशु के क्रूस के बारे में ही दिया है और कुछ नहीं है ना? कि शुरुआत से हम देखते हैं कि ये काल कौन से थे कि आदमी कर्म से नहीं बच सकता, बलिदान देने से नहीं बच सकता, है ना, सही या गलत करने से नहीं बच सकता, क्योंकि आदम से मनुष्य का मन जो है भ्रष्ट है। आमीन। तो हम बच सकते हैं अनुग्रह और विश्वास से, है ना। और इसीलिए जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं शैतान और हर एक जो भी चीजें हैं कांपती है, क्योंकि यीशु ने वो कर दिखाया जो सारे 4 कालों में किसी ने नहीं किया, है ना। क्योंकि उसने लहू भी बहाया, क्योंकि प्रभु ने कहा जो लहू मत पियो वो नहीं पी सकते। ये सारे व्यवस्था में तो लहू के द्वारा ही शुरुआत में ही कायन और एबेल आदम से लेके हम देखते हैं लहू के द्वारा ही मानव जाति का बचाव होगा, और वो लहू यीशु मसीह ने बहाया। आमीन। तो यीशु मसीह वो प्रभु है जो आज के दिन संसार को, मानव जाति को बचा सकता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करेंगे, बोलो, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस संसार के लिए, हर एक जाति के लिए, ताकि हर एक जाति अपने मन में विश्वास करे और मुंह से कबूल करे कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन के अनुसार रोमियो 10 कि हम अनुग्रह के काल में जी रहे हैं प्रभु। जो कोई व्यक्ति नहीं जानता है प्रभु कि इस संसार में क्यों आए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वो जाने प्रभु कि यीशु मसीह के सिवा इस संसार में कुछ नहीं बना है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यीशु ने कहा कि मैं ही स्वर्ग का द्वार हूँ, मेरे सिवाय होकर कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता या पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक मानव जाति के लिए आज इस बाइबल स्टडी में कि तू नहीं चाहता किसी का नाश हो प्रभु। हर एक मानव जाति जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो कबूल करे कि प्रभु तू ही प्रभु है, तूने ही उनके सारे पापों को क्रूस पर लिया है प्रभु। आपका वचन सिर्फ इतना कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मोक्ष पाएगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति जो सुनते हैं या देख रहे हैं कि वो लोग जाने प्रभु कि यीशु मेरा प्रभु है, और वो कहे प्रभु वो अंगीकार करे प्रभु कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनके दर्शनों में आ, प्रगटीकरणों में आ, ताकि वो लोग जाने प्रभु कि तू ही सत्य, जीवन और मार्ग है प्रभु। प्रभु यीशु हर एक मानव जाति पर दया कर प्रभु, क्योंकि तेरे ही द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण किया गया प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु तू हर एक व्यक्ति को जानता है इस संसार में प्रभु। यीशु मसीह उनके जीवनों में आ, इनके परिवारों में आ प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।